आखिर किसने रचा है ब्रह्मांड? ये सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी काफी लंबे समय से चलती आ रही है। ईश्वर को नहीं मानने वाले लोग ये कहते हैं कि यह ब्रह्मांड खुद बना है, लेकिन ईश्वरवादी तो इसे ईश्वर की ही रचना मानते हैं। अत्यधिक लोग धर्म ग्रंथों में जो लिखा है उसे बिना किसी विचार के पत्थर की लकीर की तरह मानते हैं और कट्टरता की हद तक मानते हैं। सदियों पुराने सबूत भी हमें यही इशारा करते हैं कि इंसान जब से पृथ्वी पर आया है तभी से वह इन धर्म ग्रंथों को मानता है। लेकिन क्या ईश्वर की पूजा हमारे पूरे ब्रह्मांड में ही होती है? इसका जवाब शायद हमें इस पृथ्वी पर ही मिल जाए। वह जीव जो अपने मौत के बाद मातम मनाते हैं, वह रोबोट्स जिन्होंने आध्यात्मिकता को महसूस करने की कला को सीख लिया है, या फिर वह इक्वेशन जो कि इतनी पावरफुल है कि एक दिन ईश्वर की बात ही खत्म। क्या इस ब्रह्मांड में पृथ्वी ही वह जगह है जहां पर धर्म है, या फिर ईश्वर की बात एक एलियन कॉन्सेप्ट है? हजारों सालों से इंसान आसमान को देखकर ईश्वर को देखने की बात को सोचता था, लेकिन अब हम यह भी सोचने लगे हैं कि वहां पर कौन कौन से जीव हो सकते हैं। हो सकता है कि हमें आकाश में जो लाइट के पॉइंट्स दिखते हैं उसी में से एक में हमसे भी ज्यादा एडवांस सिविलाइजेशन हो। जब एलियन आसमान की तरफ देखते होंगे तब वह क्या सोचते होंगे? शायद वह भी अपने से शक्तिशाली की पूजा करते हों। हमारी तरह ईश्वर का कॉन्सेप्ट भी क्या सचमुच में यूनिवर्सल है? क्या वाकई में एलियंस भी ईश्वर की पूजा करते हैं? क्या इस ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया है? आखिर इस इतने बड़े ब्रह्मांड को कौन चला रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के गहराई में जाने वाले हैं, और स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान के इस महा एपिसोड में आपको हर उस रहस्य से अवगत करवाएंगे जिसके बारे में आप बचपन से ही सोचते आए हो। मेरा नाम हर्षित तिवारी है। कई सारे धर्म ग्रंथों के लेख यही कहते हैं कि एक डिवाइन माइंड ने हमारे आसपास हर एक चीज किसी न किसी खास मकसद से बनाई है। हमें दिखाई देने वाली सभी चीजें किसी न किसी खास मकसद से वहां पर मौजूद है। लेकिन इस मकसद को किसने सेट किया? क्या वाकई में इसके पीछे कोई अदृश्य शक्ति है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है? ये सवाल काफी लंबे समय से हमारे वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है। स्टीफन हॉकिंग दुनिया के मात्र एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्हें सबसे ज्यादा सुने जाने वाले और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले वैज्ञानिकों में से एक माना जाता है। मशहूर भौतिक वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग भगवान के अस्तित्व पर सबसे बड़ा सवाल उठाते थे और वह भगवान को सीधे से नकार देते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन भगवान को नहीं माना। वह साफ कहते थे कि दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया है, और न ही वह दुनिया को चलाने वाली ताकत है, और न ही वह किसी मानव जाति की किस्मत तय करता है। हालांकि स्टीफन हॉकिंग को इन धारणाओं की वजह से काफी सारे विरोध का भी सामना करना पड़ा। आखिर इतने बड़े भौतिक शास्त्र रहे स्टीफन हॉकिंग आखिर क्यों ये बात कहते थे? उन्होंने एक खास ग्रह की खोज करते हुए भगवान के अस्तित्व पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। साल 1992 में एक ग्रह की खोज की गई थी जो हमारे सूर्य की जगह किसी अन्य तारे का चक्कर लगा रहा था। स्टीफन हॉकिंग ने इसी का उदाहरण देते हुए कहा कि यह खोज बताती है कि हमारे सौरमंडल के खगोलीय संयोग कि एक सूर्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच, इन दोनों के बीच उचित दूरी सोलर मास सबूत के तौर पर यह मानने के लिए ही काफी है कि पृथ्वी को इतनी सावधानी से इंसानों को खुश करने के लिए बनाया गया था। हॉकिंग बताते हैं कि गुरुत्वाकर्षण एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ब्रह्मांड फिर से जीरो से शुरू कर सकता है और करेगा भी। यह अचानक होने वाली खगोलीय घटनाएं हमारे अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में हमारे ब्रह्मांड को चलाने के लिए किसी भगवान या अदृश्य शक्ति की जरूरत नहीं है। हॉकिंग को इस बात के लिए ईसाई धर्म ग्रंथों की तरफ से काफी विरोध का भी सामना करना पड़ा। जब उन्होंने अपनी आखिरी किताब लिखी तो उसमें उन्होंने यह साफ लिखा कि भगवान कहीं भी नहीं है, किसी ने दुनिया नहीं बनाई है, और कोई हमारी किस्मत नहीं लिखता है। नास्तिक माने जाने वाले खगोल शास्त्री स्टीफन हॉकिंग, जिन्होंने अपने किताब के हर पन्ने में क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, स्पेस कॉलोनाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे कई सारे सवालों के गहनता से जवाब दिए हैं। उन्होंने अपनी किताब में यह भी लिखा था कि सदियों से यह माना जाता आ रहा है कि मेरे जैसे डिसेबल लोगों की किस्मत भगवान ने लिखी है और यह भगवान का श्राप है। लेकिन मेरा मानना है कि मैं कुछ लोगों को निराश करूंगा, लेकिन मैं यह सोचने की कोशिश करूंगा कि हर चीज की व्याख्या दूसरे तरीके से की जा सकती है। वैसे हॉकिंग के इस किताब का नाम ही क्या वहाँ भगवान है? हॉकिंग की यह भविष्यवाणी है कि हम इस सेंचुरी के खत्म होते होते भगवान के दिमाग को समझने लगेंगे।
ये मेरा मानना है कि भगवान नहीं है, किसी ने यूनिवर्स को नहीं बनाया है और ना ही कोई हमारी किस्मत चलाता है। उन्होंने आगे भी लिखा कि ना कोई स्वर्ग है और ना ही मरने के बाद कोई जीवन। मेरा मानना है कि मरने के बाद किसी जीवन का होना, यह सोचना आपके लिए महज एक खुशनुमा विचार हो सकता है जिसके लिए कोई भी भरोसेमंद साक्ष्य नहीं है। स्टीफन हॉकिंग पहले ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ईश्वर को सत्ता से नकार दिया। एल्बर्ट आइंस्टीन के बाद स्टीफन हॉकिंग ही एकमात्र ऐसे साइंटिस्ट हैं जो लोगों के दिलों में जगह बना पाए। 21 वर्ष की उम्र में उन्हें मॉन्टर न्यूरॉन नाम की एक बीमारी हो जाती है। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि वह अपनी पीएचडी पूरी नहीं कर पाएंगे, लेकिन सभी कयासों को गलत साबित कर वह 73 सालों तक जीवित रहे। 80 के दशक के आखिरी में उन्होंने भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाया, लेकिन ये सही है कि हॉकिंग की बातों को दुनिया ने कभी भी नहीं नकारा। उनके किताबों की बिकने की गारंटी हमेशा रहती थी। उनकी सारी किताबें हमेशा से ही टॉप सेलर्स में से एक बनी रही। वह जहाँ कहीं भी भाषण देने के लिए जाते थे, वहाँ की सीट पहले से ही ऑलरेडी रिजर्व रहती थी। लोग उनकी बातें ध्यान से सुना करते थे। हॉकिंग को हमेशा से ही अपनी सफलता पर संदेह होता था। स्टीफन हॉकिंग को हमेशा से ही ऐसा लगता रहा कि उन्हें जो कुछ भी मिला है ये उनकी योग्यता से नहीं बल्कि उनकी विकलांगता से मिला है। वह हमेशा चाहते थे कि लोग उन्हें उनकी काम की वजह से याद करें। ये तो सही बात है कि हॉकिंग हमारे समय के काफ़ी मशहूर साइंटिस्ट थे। उन्होंने अंतरिक्ष के बारे में हमारे कई सारे धारणाओं को तोड़ा और साइंस के आधार पर नई थ्योरीज बताई। एलियंस पर आखिर क्या कहते थे स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस को लेकर हमें कड़ी चेतावनी दी थी। हॉकिंग ने अपने लेक्चर लाइफ इन द यूनिवर्स में इंसानों और एलियंस के बीच मुलाकात को लेकर अपनी राय रखी थी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि अगर पृथ्वी पर इंसानों के पैदा होने की समय सही है तो ब्रह्मांड में ऐसे तमाम तारे होने चाहिए जिस पर जीवन होगा। इसमें से कुछ तारामंडल धरती के बनने से 5 मिलियन साल पहले पैदा हो चुके होंगे। ऐसे में गैलेक्सीज में जैविक जीवों की प्रमाण तैरते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं? अब तक कोई पृथ्वी पर क्यों नहीं आया और इस पर कब्जा क्यों नहीं किया गया? मैं ये नहीं मानता कि यूएफओ में आउटर स्पेस के एलियंस होते हैं। मैं सोचता हूँ कि एलियंस का पृथ्वी पर आगमन खुल्लम खुल्ला होगा और शायद हमारे लिए यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ब्रह्मांड में अन्य ग्रहों पर जीवन की तलाश करने के लिए सेटी नाम का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट हुआ करता था। ये प्रोजेक्ट रेडियो तरंगों को महसूस करता था ताकि हम किसी एलियन सभ्यता की तरफ से आ रहे संदेश को कैप्चर कर सके। मुझे लगता है कि इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए था, परंतु पैसों की कमी से यह प्रोजेक्ट बंद हो गया। लेकिन इस तरह के मिले किसी भी संदेश का जवाब देते समय हमें सचेत रहना चाहिए। हमें थोड़ा और विकसित होने तक का इंतजार करना चाहिए। हमारे ब्रह्मांड में किसी आधुनिक सभ्यता से हमारी मुलाकात अमेरिका के असली बासिंदों रेड इंडियन और कोलंबस के मुलाकात जैसी ही होगी। मुझे नहीं लगता है कि रेड इंडियंस के कोलंबस से मुलाकात के कुछ फ़ायदे हुए थे। स्टीफन हॉकिंग ने इंसानों के पृथ्वी पर रहने से एक चौंका देने वाली भविष्यवाणी की थी। स्टीफन हॉकिंग ने कहा था कि मुझे विश्वास है कि फ्यूचर में हम अपनी मौत से बचने के लिए किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश करेंगे और मुझे लगता है कि आगे आने वाले 100 सालों में इंसानों को यह ढूंढ लेना चाहिए और किसी और ग्रह पर सिविलाइजेशन एक्सपेंड करने की कोशिश करनी चाहिए जिससे इंसानों के वजूद को बचाया जा सके। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने एलियंस की बात से इनकार नहीं किया था और उन्होंने भविष्य में एलियंस से पृथ्वी को खतरा बताया था। इसके बाद सवाल फिर वही आता है कि क्या सच में एलियंस हैं? क्या एलियंस भी अपने से शक्तिशाली की पूजा करते होंगे? क्या एलियंस भी ईश्वर पर विश्वास करते होंगे? हमें ऐसा इसलिए भी लगता है क्योंकि पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जानवरों में इंसानों जैसी भावनाएं भी दिखती है और इसके ऊपर वैज्ञानिक काफ़ी लंबे समय से रिसर्च कर रहे हैं और ये रिसर्च हमें इन रहस्यमयी सवालों का जवाब दे सकती है। जोशुआ फ्लोटनिक थाईलैंड में एक कॉम्पैरेटिव साइकोलॉजिस्ट हैं। दूर दराज के जंगलों में एक नॉन ह्यूमन दिमाग का पता लगाने के लिए लगातार रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पर एक रिसर्च सेंटर भी उन्होंने बनाया है जहाँ पर रहने वाले 26 हाथियों पर रिसर्च करके वहाँ के वैज्ञानिक उनके बुद्धि के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। जो उस समय का इंटरनेशनल ग्रुप एलिफेंट थिंक, जिसमें एलिफेंट्स की साइकोलॉजी के बारे में बहुत सारी नई चीज़ें पता लगाई जा रही है। उनका मानना है कि जीवों की संतुलन में इनसे ज़्यादा समझदार जीव और कोई नहीं हो सकता है।
इन्होंने कहा कि हम हाथियों के बारे में जितना जानते हैं, हमें उनके व्यवहार और बुद्धि के बारे में उतनी ही ज़्यादा जानकारी मिलती है। यहाँ पर ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या हम इंसान और एलिफेंट्स के बुद्धि के बीच में कोई तालमेल है या कोई समानता है। जोशुआ ने हाथियों के सेल्फ डिफेंस पर भी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसमें उन्होंने पाया कि हाथी भी काफ़ी ज़्यादा सेल्फ अवेयरनेस को इम्पोर्टेंस देते हैं। वह खुद को दूसरे हाथियों से अलग समझते हैं। जोशुआ के अनुसार यह एक ऐसी थ्योरी है जिसे थ्योरी ऑफ माइंड कहते हैं। यह एक ऐसा टर्म है जिसे साइकोलॉजिस्ट दूसरों के नज़रिए से दुनिया को एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जानवर भी इंसानों की तरह अपने साथी के मौत पर शोक व्यतीत करते हैं। इंसानों के अलावा जानवरों में भी भावनाओं की काफ़ी अच्छी समझ देखी गई है, जिनमें कई जानवर ऐसे भी हैं जिन्हें न सिर्फ मृत्यु की समझ है, बल्कि वह इसका मतलब भी बखूबी समझते हैं कि साथी के मर जाने का तात्पर्य क्या होता है, और अपने साथी के मर जाने के बाद वह शोक मनाते हैं। और इनके व्यवहार में भी बदलाव देखने को मिलता है, और यहाँ तक कि वह रोते हुए भी देखे जाते हैं। बुद्धिमान प्राणी होने के नाते यह माना जाता है कि इंसानों में भावनाओं की समझ अन्य जानवरों की तुलना में अधिक होती है। लेकिन क्या कुछ जानवरों में भी ऐसा होता है या कुछ हद तक होता है? क्या वह भी अपने साथी की मौत पर दुखी होते हैं? यह साफ देखा गया है कि केवल इंसान ही वह जीव नहीं है जिसे अपने परिजन के मरने पर दुख होता है। इसके अलावा काफ़ी सारे जानवर ऐसे भी हैं जो कि मौत और उसके दुख को समझते हैं। वैसे तो दुखी जानवरों का बर्ताव काफ़ी अलग देखने को मिल जाता है, जैसे कि इंसानों में होता है। जैसे कि वो दूसरों से मिलना जुलना बंद कर देते हैं, उनके खाने सोने और यात्रा में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आ जाते हैं। हाथी के बारे में माना जाता है कि वह भावनात्मक जानवर होते हैं। समूह में रहने वाले ये जानवर किसी साथी के मर जाने पर शोक मनाते हुए दिखाई देते हैं, और उनके आंखों से आंसू भी बहते हैं। यहाँ तक कि लाश के डिकम्पोज होने के बाद भी हाथियों के वहाँ आकर शोक मनाते हुए देखा गया है। मरे हुए हाथी के पास आने के बाद इनके बर्ताव में भी बदलाव देखे जाते हैं। यह सभी चीज़ें इस बात का बखूबी उदाहरण है कि इन सब चीज़ों को जानवर भी अच्छे से समझते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि शायद इनके अंदर आध्यात्मिक भावनाएं भी हो। अगर दूसरे ग्रह पर जीव है तो शायद उनकी भी बायोलॉजी कुछ इसी प्रकार की होगी। जानवरों पर रिसर्च किए जाने के कारण यह हमें ये भी बता सकती है कि अगर दूसरे ग्रहों पर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशंस मौजूद हैं तो उनके अंदर भी धर्म के प्रति आध्यात्मिक भावनाएं मौजूद हो, जिसका साधारण सा मतलब ये भी है कि वह हमारी तरह किसी दैवीय शक्ति की पूजा कर रहे हों। समझदार प्रजाति के जीव तो ईश्वर की बात को समझते हैं। गॉड के एग्जिस्टेंस का दावा हजारों सालों से किया जाता रहा है, जबकि आज तक किसी ने भी उनके एग्जिस्टेंस को साबित नहीं कर पाया है। लेकिन इसके बावजूद भी दुनिया में करोड़ों अरबों की संख्या में लोग आंख बंद करके बिना कुछ सोचे समझे गॉड के एग्जिस्टेंस पर विश्वास करते हैं। यहाँ तक कि अपने जीवन का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा उनके लिए खर्च भी करते हैं। ईश्वर और उनसे जुड़े धार्मिक विचार उनके जीवन का आधार बन जाते हैं, जिसके बिना वह जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उनके पूरे जीवन का ताना बाना उसी ईश्वर के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। ईश्वर से वह काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड भी दिखते हैं, कुछ उसी तरह जैसे हम अपने प्रियजन से होते हैं। उनके ईश्वर पर उठाया गया कोई भी सवाल उन्हें अंदर तक बेचैन कर देता है, जिसके बचाव में वह हिंसा तक उतर आते हैं। पास्ट में नजर डाले तो हमें यह पता चलता है कि कितनी भी पुरानी सभ्यता, उनमें किसी न किसी प्रकार की ईश्वर की भावना हमेशा से ही मौजूद रही है। यहाँ तक कि दूर दराज वाले इलाकों में मौजूद ट्राइब्स जो कि आज तक मॉडर्न सिविलाइजेशन के कांटेक्ट में भी नहीं आई है, वहाँ पर भी ईश्वर की पूजा की जाती है, मान्यताएं भी रखी जाती है। आखिर क्या वजह है कि ईश्वर की कल्पना हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, जबकि आज 21वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने कई सारे रहस्यों से पर्दा उठा दिया है, जिनका कर्ता धर्ता कभी ईश्वर को माना जाता था। और यह दुनिया कैसे काम करती है इसकी एक अच्छी समझ आज हमें हमारे वैज्ञानिकों के कारण मिली है। मगर आज भी दुनिया की एक बहुत बड़ी संख्या आज भी ईश्वर के कल्पना को छोड़ने को कतई राजी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सभी लोग कम पढ़े लिखे हैं। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग और बुद्धिजीवी लोग भी ईश्वर में आस्था रखते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल हमें कई जगह देखने को मिलते हैं। आखिर वह क्या वजह है कि हम इंसानों को ईश्वर की कल्पना इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है? साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो हम इंसान भी अन्य लिविंग क्रिएचर्स की तरह एक लिविंग क्रिएचर्स ही हैं। इन्हें किसी गॉड ने नहीं बल्कि जीन्स ने बनाया है।
जीन्स ही किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फीचर और उसके स्किल्स को डिसाइड करते हैं। हम ह्यूमंस में गॉड के प्रति इतनी ज़्यादा आकर्षक आखिर क्यों है? उसके पीछे भी जीन्स की भूमिका हो सकती है। इसके पीछे एक सवाल ये भी उठती है कि चलिए हम मान भी लें कि अगर हमारे अंदर जो भी ये चीज़ें हैं ये सब जीन्स के कारण है, और यहीं पर हमारे सवालों का जवाब मिल जाता है कि यही जीन्स के प्रति जो अट्रैक्शन है या हमें भगवान के प्रति आकर्षण को बनाए रखता है। इसलिए शायद यह हमारे पूर्वजों के शरीर से हमारे शरीर में स्थानांतरित होते आया है, और गॉड के प्रति हमारा इंटेंस हमेशा से ही ऐसा ही रहा है। लोगों के अटैचमेंट में हमें किसी तरह की बुराइयां नजर आती है, लेकिन वही गॉड के प्रति होता है तो वह कम हो जाता है। लेकिन अपने धर्म को मानने वाले लोगों में भगवान की सारी चीजें उन्हें अच्छी लगती है और उन्हें केवल अच्छाई ही नजर आती है। इसलिए हमेशा से ही लोग भगवान के प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और उनके अंदर एक विश्वास बैठ जाता है जो उनके दिमाग को शांत रखता है। ईश्वर पर विश्वास आपको शक्ति देता है। जब हम ताकत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बदमाशों को शारीरिक लड़ाई में हरा दें। मेरा मतलब उथल पुथल झेलने के आंतरिक संकल्प से है। ईश्वर पर विश्वास आपको साहस देता है। साहस और ताकत एक चीज़ नहीं है, भले ही उन्हें अक्सर एक साथ देखा जाता है। साहस वह करने की क्षमता है जो हमें डराती है, तमाम खतरों के बावजूद भी अपने विश्वासों पर अटल रहने और उस पर कार्य करने की, और दुख या दर्द के सामने ताकत दिखाने की क्षमता। साहस शक्ति यह हमें ईश्वर में विश्वास के कारण ही हमारे अंदर आता है। हमारा यह मानना कि स्वर्ग है सीधे तरह से हमें इस बात पर जोर डालेगा जो हम फ्यूचर में करने वाले हैं। यदि मृत्यु सबसे बुरी चीज़ है जो किसी के लिए भी हो सकती है, तो आप उस व्यक्ति को कैसे चोट पहुंचा सकते हैं जो यह मानता है कि इस मृत्यु के बाद एक अच्छा जीवन है? ईश्वर पर विश्वास उसे स्थिरता प्रदान करता है। अब हमारे अगले सवाल पर आते हैं कि क्या एलियंस भी भगवान को मानते हैं? क्या भगवान का कॉन्सेप्ट पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है? यह ऐसे सवाल हैं जो वैज्ञानिकों को बार बार परेशान कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये आता है कि क्या साइंटिस्ट भगवान को मानते हैं? इसका जवाब देना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। इसके हम आपको कुछ तर्क भी देंगे, लेकिन कुछ महान लोग इस पर भी टिप्पणी करने लगेंगे। वैसे तो वैज्ञानिकों का मानना है कि भगवान जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। महान वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने अपने लास्ट किताब में यह लिखा, मैंने अपने पूरे जीवन भर काफ़ी शोध किए और अपनी पूरी ज़िंदगी लगाई, लेकिन लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि मुझे भगवान के होने का कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो वैज्ञानिकों का भी तो यही मानना है कि भगवान नहीं होते हैं, क्योंकि विज्ञान साक्ष्य पर विश्वास करता है। विज्ञान किसी अलौकिक शक्ति को नकारता नहीं है, लेकिन अलौकिक शक्ति को जब तक प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं किया जाता तब तक इसे पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए विज्ञान भगवान के होने या नहीं होने पर कुछ नहीं कहता है। अब जिसको जो निष्कर्ष निकालना है वो निकाल सकता है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे तरफ से देखें तो भगवान का अर्थ फिर से चेंज हो जाता है। दूसरी तरफ विज्ञान इस चीज़ पर भी विश्वास करता है कि हो सकता है कि जो भगवान थे वह पहले हमारी तरह ही थे। उन्होंने अपने मस्तिष्क का 100% हिस्सा इस्तेमाल में ला दिया। आपने अक्सर सुना या देखा होगा कि हमारे जो भगवान हैं, खास करके कि शिव या विष्णु, वह हमेशा ज़्यादातर ध्यान में ही रहते थे। तो वह ऐसा क्या करते थे? तो वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि भगवान ने अपने पूरे दिमाग को नियंत्रण में कर लिया हो। क्या वैज्ञानिक भगवान को नहीं मानते हैं? तो इसका जवाब कुछ इस प्रकार से है। तो वैज्ञानिक भी इंसान होते हैं और इंसानी स्वभाव मृग मृचिका है। व्यक्तिगत रूप से कई वैज्ञानिक भगवान को मानते होंगे, और जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान तर्क से चलता है। अध्यात्म और विज्ञान यह दो अलग अलग कसौटियाँ हैं, इनको मिलाया नहीं जा सकता है और यह सभी के अंदर विद्यमान होता है। वैज्ञानिक भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ईश्वर के होने या न होने पर तर्क जरूर देते हैं, और देखा जाए तो इंसानी जीवन के कई सारे रहस्य तर्क से परे हैं। जब तक हम 5 भूतों के सभी रहस्य परत दर परत नहीं समझते हैं, तब तक कोई कारण नहीं है कि विज्ञान भगवान पर विश्वास करे। जब हम बहुत अधिक परेशान या दुखी होते हैं तब हम ईश्वर को याद करते हैं, लेकिन जब काम हमारे अनुसार नहीं होता या किसी के साथ कुछ गलत होता है तब हम ईश्वर के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। उस समय अक्सर हमारे दिमाग में यही प्रश्न आता है कि क्या भगवान है, क्या भगवान का अस्तित्व है, और ऐसे न जाने कितने ही सवाल हर रोज़ हमारे मन में ईश्वर को लेकर आया करता है।
आइए एक छोटी सी कहानी की मदद से हम इस प्रश्न को शांत करने की कोशिश करते हैं। शायद इसके बाद आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। सबसे पहले आपको एक कहानी के बारे में बताते हैं। एक महान साइंटिस्ट थे जिनका नाम J.C. मैक्सवेल था। इन्होंने गणित और भौतिक में काफ़ी सारे नियम बनाए। इन्होंने 18th सेंचुरी में विद्युत चुंबकीय सिद्धांत दिया था, जिससे रेडियो और टेलीविज़न का आविष्कार संभव हो सका। मैक्सवेल के नियम भौतिक विज्ञान में बड़ी खोजों में से एक मानी जाती है। मैक्सवेल को ईश्वर पर बहुत भरोसा था, लेकिन इनके साथ ही काम करने वाला एक सहायक जो कि ईश्वर के अस्तित्व पर कोई विश्वास नहीं रखता था। मैक्सवेल के सहायक का मानना था कि ब्रह्मांड का निर्माण एक बहुत बड़े विस्फोट से हुआ है, जिसे द बिग बैंग कहा जाता है। मैक्सवेल ने अपने सहायक को भगवान के अस्तित्व के बारे में यकीन दिलाने के लिए एक सौरमंडल का नक्शा बनाया और एक कमरे में रख दिया। जब उनके सहयोगी ने इस मॉडल को देखा तो वह देखकर अत्यधिक चकित रह गया। सहयोगी ने पूछा कि यह मॉडल किसने बनाया है, लेकिन इस पर मैक्सवेल ने कहा कि इस मॉडल को किसी ने नहीं बनाया है। सहयोगी ने फिर से कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन इस पर मैक्सवेल ने कहा कि मैं दूसरे कमरे में बैठा हुआ था और यहाँ पर एक विस्फोट हुआ और फिर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ये नक्शा दिखाई दिया। लेकिन इस पर उनके सहयोगी ने पूछा कि एक विस्फोट से इतना सुंदर नक्शा कैसे बन सकता है। मैक्सवेल ने हंसते हुए कहा कि जब ये मॉडल एक विस्फोट से नहीं बन सकता है तो ये इतनी खूबसूरत दुनिया, इतनी खूबसूरत सोलर सिस्टम, इतनी खूबसूरत ब्रह्मांड और गैलेक्सीज एक विस्फोट बिग बैंग से कैसे बन सकता है। मैक्सवेल ने कहा कि जिस प्रकार रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित के अपने नियम होते हैं, जिन नियमों को वैज्ञानिकों ने बनाया है, उसी तरह से ब्रह्मांड के जो नियम है उसे भी किसी अलौकिक शक्ति ने बनाया है, जिसे हम ईश्वर कहते हैं। ब्रह्मांड हमारे भीतर है। मनुष्य अरबों खरबों सैकड़ों और अनगिनत अणुओं से मिलकर बना है। वह डीएनए जिसमें छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं, इन सभी अणुओं की कल्पना आकाशगंगाओं और सितारों के रूप में की जा सकती है, जो हमारे अंदर है। हम ब्रह्मांड हैं। ध्यान करें और केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें, आपको ब्रह्मांड दिखाई देगा। ब्रह्मांड की रचना किसने की, इसका उत्तर आज किसी के पास भी नहीं है। इसके बारे में वैज्ञानिक भी खोज नहीं कर पाए हैं। लेकिन अगर आप ब्रह्मांड को महसूस करना चाहते हैं तो यह आपके भीतर है। मानव भी एक ब्रह्मांड है जो जीवन उत्पन्न कर सकता है। हमारे शरीर का हर एक अंग एक ब्रह्मांड है, जैसे कि हमारा आँख ब्रह्मांड विशाल है। हमारी पृथ्वी ब्रह्मांड की एक संतान है, वंशज है। आप कह सकते हैं कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ईश्वर है, और यदि पृथ्वी के अलावा भी किसी ग्रह पर जीवन है तो इसकी संभावना बहुत अधिक है कि वह भी अपने से बलशाली और शक्तिशाली किसी अदृश्य शक्ति की पूजा कर रहे हों। और इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। किसी के ऊपर बिलीव किए बिना दुनिया में नास्तिक रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल माना जाता है, क्योंकि नास्तिक मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की दया और करुणा नहीं होती है। तो यह तो पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि ब्रह्मांड में जहाँ भी जीवन है उनका बिलीव गॉड पर ज़रूर रहेगा। हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि वहाँ पर किसी प्रकार का धर्म न हो, लेकिन गॉड पर बिलीव ज़रूर हो सकता है, क्योंकि गॉड के ऊपर बिलीव लोगों के अंदर स्थिरता पैदा करता है। हो सकता है कि एलियंस भी ऐसा मानते हो कि यह ब्रह्मांड खुद तो नहीं बन सकता है। और यह भी सोचने वाली बात है कि इतना खूबसूरत ब्रह्मांड, इतनी खूबसूरत पृथ्वी एक विस्फोट से तो नहीं बन सकते। और वाकई में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन है तो गॉड का कॉन्सेप्ट बिल्कुल पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ये दिन और रात के इतने सिस्टमैटिक तरीके से चलना, चांद का इतना सिस्टमैटिक तरीके से पृथ्वी का चक्कर लगाना, पृथ्वी का मौसम सिस्टमैटिक तरीके से आना, यह सब कुछ अपने आप होना पॉसिबल थोड़ा कम लगता है। और अगर नेचर ने ये सब कुछ किया है तो हो सकता है कि किसी दूसरे ग्रह पर भी कुछ इसी प्रकार का एनवायरनमेंट हो। इन सवालों पर हम जितनी ज़्यादा बहस करेंगे हम उतना ही उलझते चले जाएंगे। अब आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।